कन्वर्सेशन में आपको अस्सलाम वालेकुम। आज हम या आप आज हम इनसे क्रिकेट के मुताबिक तज्जिया जानेंगे। जैसे फवाद आलम की वापसी हुई है और इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही है, तो इनसे इनकी प्रिडिक्शंस जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है। सर, ये जो कह रहे थे कि पेसर्स को थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी कि लाइवा नहीं लगा सकते, तो अभी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की सीरीज हो रही है, तो सारे पेसर्स में बहुत फॉर्म है। पेसर्स बहुत विकेटें ले रहे हैं, जैसे बेन स्टोक्स हैं, स्टॉर्कवुड, और उधर वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर। वुड्स ने भी लिया, होल्डर ने भी लिया, तो क्या गैब्रियल ने लिया। टेक्निक अपना रहे हैं कि उनको फायदा हो रहा है? हाँ, अच्छा, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। जो हमने 2 टेस्ट में देखा, असल में देखें, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो गेंद इस्तेमाल हो रहा है ना, वो गेंद वो है जो इंग्लिश कंडीशंस में बहुत अच्छा चलता है। और उसकी वजह ये है कि जो ड्यूक का गेंद है, उसकी जो सिलाई होती है, आप इंटरनेट पे जाइएगा और आप चेक कीजिएगा कि कूकाबूरा और ड्यूक का गेंद का जो डिफरेंस है वो चेक करेंगे ना जब आप, तो जो सिलाई होती है वो काफ़ी उभरी हुई होती है, काफ़ी प्रोनाउंस्ड होती है, जिसकी वजह से अगर सीम पे गेंद लगेगा तो अच्छा मूवमेंट होगा। तो उसमें सलाइवा की हमने देखा, 2 टेस्ट मैचेस हमने देख लिए, सलाइवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बॉलर्स को, और उन्होंने गेंद को साफ रखा, एक तरफ से चमकाया जो तरीका होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि नया गेंद जब भी आया, उस वक्त नए गेंद से विकेटें मिली हैं। जिस तरह स्टुअर्ट ब्रॉड को चौथे रोज़, आखिरी जो टाइम था चौथे रोज़ का, तो उन्होंने मेरे ख्याल से 14 गेंदों में ही काफ़ी विकेटें ले ली, 3 आउट कर दिए थे, शायद 1 रन दिया था या 2 रन दिए थे, इस तरह। और वैसे भी जहाँ जहाँ नया गेंद आया, अच्छी विकेटें एक के बाद दूसरी गिरी हैं। तो ये जो सलाइवा माइनस जो एक पूरा बात चल रही थी मैचेस से पहले, वो एक अच्छी चीज़ सामने आई है कि अगर सलाइवा नहीं भी लगा रहे बॉलर्स, तब भी ये ड्यूक का गेंद इन इंग्लिश कंडीशंस में बॉलर्स के लिए कारआमद रहेगा। तो सर, ये सीरीज क्या देखते हैं आप? ड्रॉ की तरफ जाएगी या कोई फॉर्म दिखाएगी टीम इनमें? ये नहीं, अगला मैच क्या होने वाला है? मेरा ख्याल है ड्रॉ तो हाँ, अब जो मैंने मैंने मेरी जो मालूमात है, मैंने पूछा था अपने कुछ दोस्तों से जो इंग्लैंड में हैं, वो ये कह रहे हैं कि जुमेरात को बारिश है, और जुमेरात से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है ना, 24 तारीख से गालिबन जुमेरात है। यस सर, जुमेरात। ठीक है ना, आज ट्यूसडे, 24 तारीख से, हाँ जुमेरात, हाँ। 24 है। ठीक है, 24 तारीख से, तो उस टेस्ट मैच के बारिश से ज़ाया होने के चांसेस काफ़ी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी। तो ये हम्म। देखते हुए तो आप कह सकते हैं ड्रॉ, लेकिन इंग्लैंड को ये चीज़ पता होगी। तो और इंग्लिश टीम इस वक्त टॉप फॉर्म में ना सही, लेकिन कम से कम उन्होंने फार्मूला पकड़ लिया कि उन्होंने करना क्या है, कि वो स्कोर तेजी के साथ भी कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया आपको। उनकी बॉलिंग ऐसी है जो कि 2 दफ़ा आउट कर लेती है, वो भी आपको करके दिखाया। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है, मेरा ख्याल है इंग्लैंड के जीतने के इस सीरीज़ में काफ़ी चांसेस है। आपको सर, क्या लगता है? आपको क्या ये लगता जो है? अब आपको क्या लगता है? सर, आपको क्या लगता है? हम तो आपका ही तजिया जानने आए हैं। नहीं नहीं, मेरे तजिए को नहीं, आपका भी तो होगा ना, मुझे लगता है कि शायद ड्रॉ तजिए भी। होगा। ड्रॉ होगा, ठीक है। मौसम की वजह से आपको लगता है, आपको मौसम की वजह से लगता है, या वेस्ट इंडीज विल बाउंस यस सर। बैक? ये भी सर, तो सोचें। पाकिस्तान चले, ये टीम को। देखें, एक चीज़ और भी सोचें, वेस्ट इंडीज के जो बॉलर्स हैं ना, वो थक गए, काफ़ी थक गए। गैब्रियल थके हुए लगे आपको, अजारे जोसेफ पूरा थके हुए आपको लगे, शैनन गैब्रियल का मैंने बताया, और दूसरे जो कीमार रोच हैं, वो इतना अच्छी तरह से आ नहीं पा रहे अपने ग्रुप में। तो बॉलिंग के मसाइल हैं वेस्ट इंडीज़ के पास, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि मुश्किलात उनको हो सकती हैं। खैर, आप आगे चलें, बताइए। जी जी, फरमाइए। सर, ये रोस्टन चेज ने जो बॉलिंग कराई है उसमें इन्होंने 6 विकेट्स ली हैं। तो उन्होंने जब 2-3 विकेटें ली थी तो इंग्लैंड प्रेशर ले लिया था उन्होंने, इस वजह से उनकी विकेटें गिरी हैं, या बॉलिंग में उनकी बहुत स्पिन हो रही थी? नहीं, बॉल में स्पिन तो हो रहा था, सिर्फ चेस का नहीं बल्कि बेस्ट का गेंद भी हमने देखा।
यस, कि बेस्ट डोमिनिक बेस्ट। पिच में अब देखें, जब आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, टेस्ट मैच में चौथे दिन स्पिन तो देगी पिच, ये तो अमूमी तौर पे देखा गया है। और चेज ने अच्छा इस्तेमाल किया उसका, कुछ फुट मार्क्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया उन्होंने जो उनके बॉलर्स के बने थे। आपने देखा वो जो उन्होंने एक विकेट निकाला था, बड़ा मतलब अच्छी बॉलिंग की। 5 विकेट लेना इंग्लिश बैटिंग के सामने, इंग्लिश कंडीशंस में, फास्ट बॉलर्स के होते हुए, ये वैसे ही बड़ी बात है। और आपने बेस्ट का भी एक गेंद बड़ा अच्छा था कल, जब जो उन्होंने पहला जो विकेट लिया था शॉर्ट लेग पे, तो वो गेंद भी पड़ने के बाद काफ़ी उसने भी यस, ग्रिप लिया था। तो स्पिनर्स के लिए चौथे दिन, पांचवें दिन मदद तो मिलनी चाहिए स्पिनर्स को। जहां आपके पास 4 फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फास्ट बॉलर्स रफ तो बनाएंगे। वो लेफ्ट आर्मर भी खेल रहे हैं, राइट आर्म भी खेल रहे हैं। लेकिन सैम करन भी खेल रहा है, फिर राइट आर्मर स्टुअर्ट ब्रॉड भी खेल रहा है। फिर वहाँ वेस्ट इंडीज़ में भी अगर आप देख लें तो उनके मेनली, उनके भी दोनों हाथ के दोनों तरफ से, अब उनके पास अगर लेफ्ट आर्मर नहीं है तो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स को आपने देखा होगा, खास तौर से कीमार रोच, वो राउंड द विकेट उन्होंने काफ़ी बॉलिंग की है। तो दोनों तरफ पिच के रफ मौजूद था, तो स्पिनर्स को मदद तो मिलनी थी। लेकिन अब उसको ठीक तरह से इस्तेमाल जो किया फ्लाइट के साथ, वो चेज ने बेहतर इस्तेमाल किया, यस। तो वो कामयाब आपको नजर आया। जी भाई। सर ये जो इंग्लैंड की जो पहला मैच था, उसमें फील्डिंग फील्डिंग भी लूज थी, कैच ड्रॉप किए, रन आउट मिस किए हैं उन्होंने, तो ये किस वजह से हुआ? शायद गैप आया है इस वजह से, फील्डिंग में नहीं, थोड़ी ये सी कमी फील्डिंग थी। फील्डिंग लैप्स तो कंसंट्रेशन अगर आपकी नहीं होगी ना उस वक्त, वो तो उस वजह से होता है। और ओके। वेस्ट इंडीज ने भी कोई कम मिसिंग तो नहीं की थी कि मारोस ने डीप में कैच यस, छोड़े, स्लिप में कैच गिरे। तो ये तो, अब ये लैप्स इन कंसंट्रेशन एक्चुअली इज द रीजन। अब आप काफी अरसे के बाद भी क्रिकेट अगर खेल रहे हैं, लेकिन आप क्रिकेटर तो हैं, आप स्टैब्लिश्ड क्रिकेटर तो हैं। यस, अच्छे कैचेस भी हमने देखे कल, जो बेस्ट की गेंद पे शॉर्ट लेग पे कैच हुआ था, दैट वाज अ वेरी गुड कैच। तो ये ऑन एंड यस, ऑफ चलता है। अगर आप स्विच ऑफ हैं उस टाइम, अगर आप स्विच बहुत ऑफ हैं तो आपको लगता अच्छा है। कैच। आप बताइए, क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं आप? चले आप चले। सर फखर जमान ने जो 99 बनाई है अभी, तो उनकी, यस, और एब्सोल्युटली अच्छा, गुड गुड गुड, खेलते चलें हैं। चलें आगे, चलें सर आगे, चलें आगे, चलें। ये टूर की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं समझ आई। इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? इनकी इनकी फखर परफॉर्मेंस जमान तो कैसी रहेगी खेलेंगे। फखर जमान की? इन्होंने जो भी फखर जमान तो टेस्ट मैच खेलेंगे ही। 99 बनाए हैं, नहीं, फखर तो टेस्ट मैच खेले ही नहीं रहे। अभी अभी वो पाकिस्तान, अभी नहीं, अभी जो फखर तो टेस्ट, वो हुआ है प्रैक्टिस मैच जो हो रहा है, देखिए इन मैचेस को मैं कोई इतना सीरियस टीम नहीं ले ग्रीन रहा। ये वर्सेस टीम, मैचेस तो आपस में, ये तो मैचेस आपस में खेल रहे हैं ना, देयर इज नो प्रेशर, नथिंग। ये कोई फर्स्ट क्लास मैच तो है भी नहीं ना। ये तो बिल्कुल ऐसे ही मैच है, ओके, जैसे नेट में, जैसे सही जैसे सही, नेट में बॉलिंग करते हैं, जैसे नेट में आप बॉलिंग फेस करते हैं। तो अब ये यस, मैदान में आप करें, इन मैचेस से ना साइकोलॉजिकली कोई इतना ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सबको पता है कि ये तो वही बॉलर्स हैं। ये बॉलर्स तो आपको नहीं मिलने ना मैच में। बाकी फ़खर जमान, जहाँ तक यस बात है, फ़खर जमान तो टेस्ट मैच में, फ़खर जमान तो टेस्ट मैच की 11 में भी नहीं होंगे, क्योंकि कहाँ यस खेलेंगे फ़खर। सर। तो फ़खर जमान, हमें, हमारा जो भी इंग्लैंड के साथ टूर है, मैच है, जी इंग्लैंड के साथ जी जी। सीरीज है, तो हमें भी उन्हीं जैसी ऑलराउंडर रखने पड़ेंगे, देखें ऑलराउंडर ज्यादा, ऑलराउंडर की, या ऑलराउंडर या का, पेसर ज्यादा रखने ऑलराउंडर पड़ेंगे? देखें ऑलराउंडर की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपके ऊपर के 5 बैट्समैन कुछ ना करें। टेस्ट मैच के अंदर अगर आपके ऊपर के 5 बैट्समैन ने कुछ नहीं किया, तो फिर छठे से आप उम्मीद नहीं लगा सकते। अगर अगर जो रूट ने किया था, तो जो रूट के यस साथ फिर सर, दूसरा जो बैट्समैन था वो भी खड़ा हो गया था ना। सिबली ने किया था ना, सेंचुरी की यस थी। सर, तो इस तरह का आपका टॉप ऑर्डर में से किसी ना किसी को बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी। टेस्ट मैच के अंदर बड़े स्कोर के लिए टॉप ऑर्डर से आपको बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी। तो तब आता है, ऑलराउंडर्स का रोल होता है। जी सर, लेकिन ऑलराउंडर्स का रोल टेस्ट मैच के अंदर ठीक है, लेकिन फिर आपको
पक्का ऑलराउंडर होना चाहिए टेस्ट मैच के अंदर, कोई पक्का पार्ट टाइमर नहीं, पक्का ऑलराउंडर जैसे ये आ गए हैं। हालांकि मैं कहता हूँ स्टोक्स जो है वो ज़्यादा अच्छे बैट्समैन है मेरा ख्याल है, मुझे लगता है, जी क्योंकि वो बैटिंग में डिफेंसिव भी उन्होंने दिखाई टेक्निक, और जहां ज़रूरत हुई सेकंड इनिंग में तो वो काफ़ी तेज भी खेले। तो अब असल में कोई नया प्लेयर स्ट्राइकिंग आ की। जाता है ना, एक नया प्लेयर आ जाता है, टॉप रैंक पे आ जाता है, तो हम सब लोग उसको देखना शुरू कर देते हैं और उसकी तारीफ शुरू कर देते हैं और चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स ऐसे नहीं बना। बेन स्टोक्स बनाने के लिए आपको एटीट्यूड चाहिए। बेन स्टोक्स के साथ जो जी हुआ था 2016 में, अगर वो किसी पाकिस्तानी प्लेयर के साथ होता तो वो टीम में आप वापस नहीं आता कभी। 2016 में आपको पता है जी क्या हुआ था बिल्कुल इनके साथ, बिल्कुल। जो कार्लोस ब्रैथवेट ने इनको 4 छक्के जियो मारे थे। 4 सिक्सेस मारे थे कार्लोस ब्रैथवेट। ठीक है, ये चले गए थे, ये डिप्रेशन जी में जी चले गए कार्लोस थे। ब्रैथवेट। ठीक है, ये डिप्रेशन में चले गए थे, हम्म। इनको निकाला और इनको फिर लेकर आए। उसके बाद फिर 2017 में इनका एक झगड़ा हो गया था, ये अरेस्ट हो गए थे, आपको ये भी याद होगा, ये और एलेक्स हेल्स। ठीक है, उसके बाद फिर ये वापस आए, जी जी। उसके बाद फिर ये वापस आए हैं। उसके बाद फिर इन्होंने ओहो। वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेला। उसके बाद फिर जो एशेज सीरीज हुई है 2019 की, उसमें ये बहुत अच्छा खेले। लीड्स टेस्ट में तो खासकर इन्होंने अपनी टीम को जिताया और सेंचुरी बनाई। और उसके बाद फिर ये आईसीसी के बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बने। इस साल शुरू की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो प्लेयर को ऐसे नहीं बेन स्टोक्स बनता कोई, आपको आज नजर आया ना बेन स्टोक्स, लेकिन इसके जी पीछे ईसीबी का बहुत काम है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का इसके यस। पीछे बहुत काम है। इस तरह से आपको अपने प्लेयर्स को बचाना होता है। जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, उनको आप इस तरह से बचाते हैं, ना कि उनका आप मजाक उड़ाएं और उनको बाहर कर दें। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जी मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ये जो सब कुछ हमारे किसी प्लेयर के साथ हुआ होता ना, अगर बेन स्टोक के साथ जो हुआ, तो हमारी सोशल मीडिया ने तो उसका मजाक उड़ा उड़ा के यूट्यूब के प्रोग्राम कर करके लोगों ने उसको, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो कर देना था। अभी आप देख रहे हैं ना उमर अकमल के साथ क्या होता है, अहमद शहजाद के साथ क्या होता है। जी मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द साइकी ऑफ द पीपल। नेशन बनाती है प्लेयर्स को, जी पूरी नेशन खड़ी हो गई ना बेन स्टोक के पीछे। बेन स्टोक्स के वालिद का ताल्लुक कहीं और से, वालदा का ताल्लुक कहीं और से। न्यूजीलैंड में रेडियो पर या टीवी पर बैठ के उन्होंने उसके बारे में बात की थी। तो ये सारी चीजें भी ख्याल में रखनी चाहिए कि एक तरह से अब लोग सोशल मीडिया पे फ़हीम अशरफ का मजाक उड़ा रहे हैं इस वजह से कि बेन स्टोक्स ने ऐसा कर दिया, तो सर जी। फ़हीम अशरफ कब ऐसा करेंगे। अरे क्या जरूरत पड़ी है मजाक उड़ाने की अपने हम्म। प्लेयर्स की? तो जब तक आप अपने हाँ जी। प्लेयर्स को बैक नहीं सही करेंगे, सही। कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं होता। सर तो तो अब हम एक आपसे सेशन लगाएंगे। आप वर्ल्ड 11 टेस्ट टीम रैंक करें अपनी, अपने मुताबिक वर्ल्ड करंट 11 प्लेयर्स की। करंट प्लेयर्स की, टेस्ट यार टीम बड़ा रैंक मुश्किल करें। काम है यार, बड़ा मुश्किल काम है। टेस्ट टीम रैंक करूं, 11 बंदे लेके आऊं, ओपनर तो मैं डालूंगा। मेरे ख्याल से जो ओपनर आना चाहिए, यार मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है ये। मेरे ख्याल है मैं रोहित शर्मा को तो लूंगा, रोहित आ जाएं ओके। उनके साथ तीसरे नंबर पे। रोहित। ओपनर डाल दें कोई और। ओपनर अगर आप देख लें तो इंग्लैंड में भी नहीं है। पाकिस्तान से तीसरे नंबर पे डेविड बाबर वार्नर। डेविड आ वार्नर। सकते हैं। हाँ, वार्नर को ले लें, उनके साथ आप शर्मा को ले लें, बाबर को ले लें। चौथे नंबर पे विलियमसन को ले लें। पांचवें नंबर पे आप मेरे ख्याल से कौन है, ये स्टोक्स को भी रखेंगे छठे नंबर पे कहीं, 7 पे। देखिए मुश्किल काम होता है यार, ये बड़ा मुश्किल काम कीपर। है अभी। कीपर इस बेस्ट हो शायद। कीपर इस वक्त वेट भी अच्छे हैं कीपर, उनके अलावा हमारे बेस्ट हो। पास जो कीपर हैं, बेस्टो भी ठीक है, बेस्टो भी सही है, लेकिन टेस्ट मैच में आना तो मुश्किल काम है। बहुत सारे ऑप्शंस है ना आपके पास, आप ले लें यार। ये मुश्किल ओके चीज सर। होती है इसमें, सारे प्लेयर्स के नाम तो आपको सामने होने चाहिए ना। फिर इसमें चलें सर। देखिए मेरे जहन में बहुत स्मिथ का नाम ने, शुक्रिया। मेरे जहन में बहुत स्मिथ का शुक्रिया। नाम नहीं आया।
स्मिथ का नाम मेरे जहन से निकल गया, हालांकि उसने इतने रन किए, पिछली एशेज सीरीज भी बड़ी अच्छी उसने खेली। तो ये मुश्किल काम होता है इतने सारे प्लेयर्स को एक साथ लेके आना। आसान तरीका तो ये है कि आप रैंकिंग देख लें बैट्समैन की, बॉलिंग की, ऑलराउंडर्स की, और वहां से बैठ के आप बना लें। लेकिन कंडीशंस क्या है, कहाँ खेल रहे हैं आप? अगर आपने मैच न्यूजीलैंड में खेलना है तो आप किसी और तरह के प्लेयर्स को लेंगे, अगर आपने मैच यूएई में खेलना है तो आप किसी और तरह की 11 बनाएंगे, जाहिर है। ठीक है ना? स्पिन, अब मुझे ये अंदाजा हो कि हमने मैच कहाँ खेलना है तो उसके हिसाब से फिर मैं बॉलिंग कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, उसके हिसाब से फिर मैं ये जरूरी होता है। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, शो का टाइम भी खत्म हो गया है, जीते रहिए, तो हम जीते रैप अप रहिए, जीते करते रहिए। हैं।